उससे लेकर आज अब बात यहां पर आ गई है कि ईद हम सब एक दिन मना सकेंगे या नहीं मना सकेंगे। इंडिया वाले जो हैं वो मरीख पर मिशन भेजने की तैयारी कर रहे हैं। चांद पर उन्होंने स्पेशलाइज्ड अपना मिशन ऑलमोस्ट लैंड करवा दिया था और हम अभी तक इस बहस से नहीं निकले। नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल हिंदुस्तान स्पेशल में बहुत स्वागत। पाकिस्तान में इस बार 3 ईदें मनाई जा रही हैं। अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग जैसी बात हो रही है। पाकिस्तान में हर कोई अपनी ईद अपने दिन के हिसाब से मनाना चाहता है। इस वीडियो में ज़रिया बारिफ और उसके पैनल ने ये बताया है कि हम इस बार भी ईद इकट्ठी नहीं मना सकते। इस वीडियो में भारत की बहुत तारीफ की गई है कि भारत चंद्रयान ऑलमोस्ट चांद पर उतार चुका था। हम भारत का मुकाबला क्या करेंगे, हम तो ईद के दिन पर भी इकट्ठे नहीं हो सकते। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही है। फवाद चौधरी साहब कहते हैं ईद 24 को होगी, महकमा मौसमियात 25 का बता रहा है और मुफ्ती मुनीबुर रहमान बहुत पहले ही महकमा मौसमियात को रोहित के हवाले से ऐलान ना करने के बारे में खबरदार कर चुके हैं। तो फिर आखिर हम आवाम ईद किस रोज मना रहे हैं? तो ऐसे में ईद उल फितर का मामला आप सबके सामने है। क्या इस बार पूरी कौम एक दिन बना सकेगी? ये एक सवालिया निशान है। नासिर चौथाई साहब, स्टार्टिंग विद यू। रमजान अल मुबारक का चांद पहला रोजा कब होगा? उससे लेकर आज अब बात यहां पर आ गई है कि ईद हम सब एक दिन मना सकेंगे या नहीं मना सकेंगे। 3 तारीख है। बताइए कि पूरी कौम एक दिन ईद मना सकेगी? अच्छा, मेरा ख्याल था कि कोरोना मून या शुगर मून के बारे में बात हो रही हुई, लेकिन ये तो आप ईद के चांद की बात कर रहे हैं। अच्छा, बड़े मज़े का खेल है पूरा। ये नया बिल्कुल नहीं है और मेरे ख्याल है हर साल इसको हम नया बना देते हैं। बिल्कुल। मार्च 1961 का वाक़या है कि अयूब खान हुक्मरान थे, फील्ड मार्शल अयूब खान। कराची को इस्लामाबाद दारुल हुकूमत शिफ्ट कर दिया गया था और एक सियासी अनाद और दुश्मनी की कैफियत थी। मौलाना एहतशाम उल हक थानवी रोयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन थे और उन्होंने ऐलान करा दिया रेडियो से अयूब खान ने कि कल ईद है। जिसके बाद रात को 12 बजे, मुझे लिखा हुआ उसके ऊपर कि रात को 12 बजे हमें फतवा मिला छोटी छोटी पर्चियों पर कि कल ईद नहीं है, नमाज नहीं होगी। वहाँ हम लोग रहा करते थे। तो ये तो मुझे याद है कि हम बचपन में जेल की जो दीवार थी उस पर जाके बैठ गए थे। वहाँ ईद की नमाज़ सरकारी हो रही थी और बड़ी मुश्किल से मौलवी मिला था। उस मौलवी को लाके नमाज़ पढ़ानी शुरू की तो जैसे ही वो सजदे में गया मौलवी अपनी चप्पलें जरूर उठा के भाग गया। नमाज़ पूरी नहीं की उसने, क्योंकि फतवा आ चुका था कि ईद आज नहीं है। तो ये हमारे होते रहते तमाशे। ये होने दे, इसको होने दे। आप 2 पार्टी की बात कर रही हैं, अब 3 पार्टियाँ हो गई हैं। अब तो फवाद चौधरी साहब भी आ गए। तो मेरा ख्याल है बना देंगे, जिसको जो चाहे ईद बना ले। कोई शक्कर की ईद बना ले, कोई कोरोना की ईद बना ले, कोई फवाद चौधरी की बना ले, कोई मुनीबुर रहमान की बना ले। इब्राहिम, मुफ्ती साहब ने तो महकमा मौसमियात को भी खबरदार किया कि वो चांद की रोज का ऐलान ना करें। अभी आप ये देखें कि फवाद चौधरी जब ये बात करते हैं कि हमें साइंटिफिकली इस मसले को हल करना चाहिए, तो हुकूमत के अंदर से ही, वो वफाकी वजीर हैं लेकिन हुकूमत के अंदर से एक भी आवाज़ नहीं उठती कि जो उनको सपोर्ट करे और कहे कि वो ठीक कह रहे हैं। और ये जो बाकी हमारे कुछ मौलवी हजरात कह रहे हैं कि नहीं, हमने तो वो नेकेड आई से देखना है या वो दूरबीन से ही देखना है, वो दूरबीन भी वो उन लोगों ने बनाई है जिनके बारे में ये फतवे लगाते हैं कि वो काफिर हैं और वो बहुत बुरे लोग हैं। तो फवाद चौधरी अपने वज़ीर के साथ भी हुकूमती कोई नुमाइंदा खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। और ये सिर्फ इस हुकूमत का अलमिया नहीं है, तमाम हुकूमतों का अलमिया है। ये हमारे जैसे काबिल एहतराम मुफ्ती पोपल रई साहब, अगर इन किस्म के उलमा जो हैं वो सऊदी अरब में हों, तो सऊदी अरब में जैसे एक हुकूमती ऐलान हो जाता है, तो क्या वहाँ हमारे यही काबिल एहतराम उलमा जो हैं वो इतनी कुछ जुर्रत कर सकते हैं कि वहाँ ये कहें कि नहीं, हम तो हुकूमती ऐलान नहीं मानते और हम जो है वो अपनी एक नेकेड आई से देखेंगे चांद और उसके बाद ही हम जो है वो फैसला करेंगे। दूसरा, हम हर मामले में इंडिया का मुकाबला करते हुए हम नज़र आते हैं और हम कहते हैं कि जी हमें हर
दूसरा जो मैदान है उसमें उसके साथ कम्पीट करना Comparison, है। इंडिया वाले जो हैं वो मरीख पर मिशन भेजने की तैयारी कर रहे हैं। चांद पर उन्होंने स्पेशलाइज्ड अपना मिशन ऑलमोस्ट लैंड करवा दिया था, और हम अभी तक इस बहस से नहीं निकले कि हमें महकमा मौसमियात के ज़रिए चांद देखना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ज़रिए देखना है, स्पार्को वाले देखेंगे या हमारे उलमाए कराम देखेंगे। और ये यूरोप और अमेरिका में चूँकि वहाँ पे इस्लामी रियासतें नहीं हैं तो वो रियासत ईद का ऐलान नहीं करती, तो वो वहाँ भी ये जो मैस क्रिएट होता है 2-3 ईदों का, वो भी माशाल्लाह हमारे जो मुसलमान हैं, ख़ासतौर पर जो पाकिस्तानी हैं, वो भी उन्हीं की मरून मिन्नत है। वहाँ भी इसी तरह होता है कि कोई कहते हैं जी हम सऊदी अरब के साथ करेंगे, कोई कहते हैं पाकिस्तान के साथ करेंगे, और हुकूमतें इस मसले को हल करने की जानिब इसलिए नहीं जाती। वैसे तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कहा था कि 2 नहीं 1 पाकिस्तान, और उनसे बड़ी उम्मीद थी कि कम से कम ये मसला वो हल करेंगे, और उन्होंने एक मरतबा ये कहा भी था। हुकूमतें इस मसले को इसलिए टेकअप नहीं करती कि वो समझती हैं कि इसकी उन्हें सियासी कीमत अदा करनी पड़ेगी। मोना, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। ईद उल फितर का मामला है, समझती हैं आप इस बार पूरी कौम एक ही दिन ईद मनाएगी, क्या लगता है आपको? थैंक यू सरिया। बहुत मुश्किल है ये, तो हस्बे मामूल हमारा एक ही तमाम का होता है एक मामला। पहले पोपल सही साहब, उनकी एक अपनी अलग है उनकी कहानी और वो जिस तरह से लेकर चलते हैं, फिर उसके बाद मुफ्ती मुनीब साहब वो अलग हैं। इस सब में अब फवाद चौधरी भी जो है वो मैदान में आ गए हैं, और काफ़ी अरसे से कोशिश हो रही है कि अब उनको भी इसमें शामिल कर लें। शुक्र है कि उन्होंने एक नुमाइंदा तो एटलीस्ट कुव्वत हिलाल कमेटी में कराया है। दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है, और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। अभी जैसे इब्राहिम साहब भी कह रहे थे कि हम हर बात में सऊदी अरेबिया को बहुत हम लोग फॉलो करते हैं, ख़ास तौर पर मजहबी हवाले से, और ख़ास तौर पर ये ईद वगैरह के हवाले से। लेकिन इस मामले में हम क्यों इतना पीछे हैं? यानी कि ये तो एक मैरिज ऑफ कन्वीनियंस हुई। जहाँ पर हमें सूट करता है हम उस मुल्क को फॉलो करते हैं, जहाँ हमें सूट नहीं करता, हमारे अपने जो जहनी तौर पर हमने एक परसेप्शन दिया हुआ है मजहब का, दीन का, जहाँ उसको सूट नहीं करता वहाँ पर हम अपनी चलाते हैं। तो मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है माजरत के साथ। आमिर जिया साहब, हम ईद एक साथ मना सकेंगे, क्या लगता है आपको? पहली बात तो ये कि जगहसाई के लिए हमने एक बड़े आसान काम को बड़ा पेचीदा कर दिया है। हमारे यहाँ ये तनाज़ा इसलिए खड़ा हुआ है कि हुकूमत जो है हमेशा से कमजोर रही है, चाहे वो फौजी हुकूमत हो, जैसा कि उन्होंने भी वाकया बताया, बड़ा मेरे ख्याल आंखें खोलने वाला था अयूब खान के दौर का, चाहे हमारी जमहूरी हुकूमत हो। हमारी रियासत जो है वो इन मौलवी हजरात की ब्लैकमेलिंग में आ जाती है। और ये मतलब है, अगर मुनीब साहब से पूछा जाए कि जी आपको महकमे मौसमियात पर एतबार नहीं है और वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी पे एतबार नहीं, तो इतनी बड़ी दूरबीन क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि उस जमाने में तो दूरबीन नहीं हुआ करती थी। तो आप दूरबीन भी इस्तेमाल ना करें, आप लाउड स्पीकर भी इस्तेमाल ना करें, जो भी आप जदीद चीजें, चश्मा आप लगाते हैं, घड़ी हाथ में पहनते हैं, किसी चीज की जरूरत नहीं है। फिर तो ये छोटे मोटे मौलवी जो बैठ के इधर उधर करते रहेंगे, ये करते रहेंगे। इनकी जो ईद है, इन्होंने तो हमेशा तफरुका पैदा किया है, लोगों को मुत्तहिद करने की जगह तकसीम किया है। रज़ा रूमी साहब, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की ऐनक या फवाद चौधरी साहब के साइंस, हम दोनों के साथ ही ईद मना रहे हैं एक ही दिन? देखिए, मुझे तो जो माजी का है दस्तूर उसके मुताबिक तो एक दिन नहीं होती ईद।